पॉइंट मूव करेगी कि जो ये डिस्टेंस हमारा r होगा c से, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। देखो होता है बेटा h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू क्या होता है r। क्या करते हैं, इस h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की। जब ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, तो ये ओरिजिन है हमारी, ठीक, और जो रेडियस है ये कितना बेटा 4 है। जब सेंटर ओरिजिन पर होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा कि नहीं होगा, यानी सेंटर पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया। इक्वेशन में चुपचाप यहाँ रख दीजिए, यानी x माइनस x1 दैट इज 0 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस y1 दैट इज 0 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये देखो इक्वेशन निकल के आ गई, ये किसकी इक्वेशन है। अगर इफ द सर्कल टचेस x एक्सिस देन रेडियस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। चैप्टर हमारा है कोनिक सेक्शन का, ये चैप्टर है सर्कल। थोड़ा लेंदी टॉपिक है लेकिन आसान है। हमेशा जो क्लास हमें 11th में पढ़नी है सर्कल, वो क्या होगा, सर्कल में हमें इक्वेशन मोस्टली पढ़नी है, ठीक है, इक्वेशन हमें ज़्यादा पढ़ना है। अगर जो भी सर्कल हम लोग देखेंगे इस क्लास 11th में, हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी होगी, सर्कल जो टेंजेंट बनेगा उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो बेसिक लेक्चर हमारा होता है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिफिनेशन जो बनती है हमारी सर्कल की, वो क्या बनती है, देखो जो सर्कल हमारा होता है वो किसी मूविंग पॉइंट का लोकस होता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है। सपोज जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, पहले ध्यान सुनना, ये हमारे पास एक C है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट है, और एक हमारे पास क्या है, ये P है, ये P क्या है, मूविंग पॉइंट है, ठीक है। हमने क्या इसको नाम दे दिया, जो C हमारा है बेटा वो क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, C हमारी फिक्स्ड पॉइंट है, और जो P है हमारा वो क्या है, मूविंग पॉइंट है, P हमारा मूविंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखो ये P इस तरह मूव करेगा कि जो इसकी डिस्टेंस होगी C से वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। यानी डिफिनेशन क्या बनती है, सर्कल इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट P, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट P which move in such way whose distance from C is always constant, ठीक है। अब बड़ा ध्यान से इसको समझना कि ये जो P मूविंग पॉइंट है, ठीक है, ये कैसे मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा कि जो डिस्टेंस हमारी है, ये डिस्टेंस जो हमारी है, इसको मान लिया हमने r, ये इस तरह पॉइंट मूव करेगी कि जो ये डिस्टेंस हमारा r होगा C से, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। देखो यही पाथ नजर आ रहा है, यही पाथ है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो पाथ आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है, इसी P पॉइंट का पाथ है। ये इस तरह मूव कर रहा है कि जो इसका डिस्टेंस, सपोज पॉइंट यहाँ P आ गई, ये P आ गई, तो ये जो डिस्टेंस CP है वो भी क्या होनी चाहिए, R होनी चाहिए, ठीक। तो ये जो डॉट 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 लाइन दिख रही है, ये जो पाथ दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, इसी को सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल एक लोकस होता है किसी पॉइंट P का, वो इस तरह मूव करता है कि जिस फिक्स पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करेगा उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक। अब देखो, अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ती है। जो पाथ ट्रेस किया हमने है, जो P पॉइंट ने पाथ को कवर किया है, जो पाथ बनाया है, ये पाथ की इक्वेशन क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालोगे, ध्यान सुनना। यानी यहाँ पर जो r है बेटा वो क्या है, r हमारी क्या है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, या लिख सकते हो सीधे रेडियस लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, या फिर लेंथ बिटवीन C एंड P भी इसको बोलते हैं। अब देखना इक्वेशन, आपने सुना है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये कोऑर्डिनेट गिवन होगा
ये अगर सेंटर है तो इसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा x1, y1 गिवन होगा, ठीक। और लोकस में हमने बता रखा है कि जो पॉइंट P है, जो मूविंग पॉइंट है, उसको क्या मानते हैं, h, k मानते हैं। क्या मानते हैं, h, k। तो जो मूविंग पॉइंट है उसको क्या मान लिया हमने, h, k मान लिया। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर x1, y1 है, यहां पर क्या है, h, k है। यानी जब दो पॉइंट पता हो तो हम क्या डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। देखो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है बेटा, h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू क्या होता है, r, जो ये डिस्टेंस हमारी है, ठीक। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या करते हैं, इस h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, जब क्या पता हो आपको, यहां पर r क्या है, r आपका रेडियस है, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये कब बनाई जाती है, जब आपको क्या पता हो, when सेंटर C क्या है, x1, y1 एंड रेडियस r इज गिवन, ठीक। किसी भी सर्कल की इक्वेशन लिखनी हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। अगर सेंटर और रेडियस पता है तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, whose center is 1, 2 and radius is 3। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी इक्वेशन निकालनी है तो हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला हमारा है, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेंटर पता है, हम इस सेंटर को यहाँ x1, y1 की जगह रख देंगे और जो रेडियस पता है r की वैल्यू 3 यहाँ पर रख देंगे, तो इक्वेशन निकाल लेंगे। x माइनस क्या है बेटा, x1 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस क्या है, y1 की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ये इक्वेशन निकल गया, इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 2x प्लस का y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4 माइनस का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 9। ये हो गया, हम सॉल्व कर देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और 4 5 इधर चला जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, इधर का 4 हो जाएगा, 4 इधर भेज दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी पर बेस्ड करेंगे क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमें बस दो बातें ध्यान में रखनी। सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, सेंटर और दूसरा रेडियस। अब जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे कई तरह के बनेंगे, जैसे कभी कभी वो सर्कल स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा होगा, कभी कभी सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ओरिजिन पे सेंटर होगा, कभी कभी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, कभी कभी सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं सर्कल के बारे में कि सर्कल एक्चुअल में क्या होता है। सर्कल एक रास्ता होता है, लोकस का मतलब बिंदु पथ, ठीक है, पॉइंट का जो रास्ता होता है। वो रास्ता कैसा बनता है, रास्ता तो बहुत तरीके के बनते हैं लेकिन कुछ कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि ये हमेशा सी से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो जो सी है फिक्स्ड पॉइंट, इसी को हम बेटा बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और जो डिस्टेंस आर निकल के आते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है, इसको लिख लीजिए, ठीक। उसके आगे क्वेश्चन देते हैं, लिख लो। उसी इक्वेशन पे सवाल करने हमें, वही इक्वेशन बनानी है हमें। तो ध्यान रखिएगा क्या इक्वेशन है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर x1 y1 ये सेंटर है यहाँ पर,
और जो आपका r है वो क्या है, रेडियस है। तो अब एक सिंपल सवाल और करते हैं इस पे। पहला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin and radius r is equal to 4। एक सवाल है, सिंपल सवाल है, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बनानी है, ध्यान सुनिएगा। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है। तो ये ओरिजिन है हमारी, ठीक। और जो रेडियस है ये कितना है बेटा, 4 है। जब सेंटर ओरिजिन पर होगा तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 होगा कि नहीं होगा। यानी सेंटर पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया। इक्वेशन बनाने चुपचाप यहां रख दीजिए, यानी x माइनस x1 दैट इज 0 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस y1 दैट इज 0 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये देखो इक्वेशन निकल के आ गई। ये किसकी इक्वेशन है, ये एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन है जो कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से सेंटर है, कहां इसका सेंटर है, ओरिजिन पे सेंटर है, ठीक है। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, सो कर लो। तीसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 4, -5 and it touches x axis इस सवाल को जरा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन बहुत सिंपल है। एक आपको छोटी सी बात बताऊंगा इसमें, देखो इधर सभी लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 4, -5 एंड इट टचेस x एक्सिस। क्वेश्चन देखते हैं, हमारे दिमाग में बात चलनी चाहिए। क्या दिमाग में बात चलनी चाहिए कि जो सर्कल है, सेंटर तो पता है, ये सेंटर है भाई मेरे, और रेडियस हमें नहीं पता। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं फिगर, डायग्राम बनाते हैं। देखो यार 4, -5 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो -4, -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी इस क्वाड्रेंट में सर्कल बनेगा। और सर्कल एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो क्या होगा, देखो ऐसे सर्कल बनेगा हमारा, ये सर्कल बनता नजर आ रहा है, ये सर्कल बनेगा। इसका सेंटर बेटा कहां है, यहां पर है, 4, -5। एक बात समझो, इधर देखो सभी लोग ध्यान से, देखो इधर देखो, 4, -5 सेंटर पता है, रेडियस नहीं पता है। कैसे रेडियस निकालेंगे इसका, यहां से जी है, मिला दिया हमने, ये मिला दिया। अब इस पॉइंट को हमने यहां से मिला दिया, ये रेडियस मिल गया। लेकिन ये रेडियस होगा कितना, ध्यान समझो। ये 4, -5 है, 4, -5 है। अब देखो x एक्सिस कितनी होगी, x एक्सिस तो पूरी ये होगी। देखो ये x एक्सिस है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट है। कितनी है, 4। अब देखो ये क्या है, इससे बाहर चला गया, यानी ये तो होगा नहीं। y का देखो ये पूरा इतना y है, यानी -5 है। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5। -5 नहीं होगा, 5, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो रेडियस भी पता चल गया और ये भी पता चल गया, ठीक। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, निकाल दो बेटा, यहां पर इक्वेशन रख के इसमें। तो x माइनस x1 कितना है बेटा यहाँ पर, यानी सेंटर क्या है, 4 है, इसका स्क्वायर प्लस का y माइनस y1 कितना है, माइनस का 5 यानी +5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक। अब देखो एक चीज यहाँ नोट करके लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी एक क्वेश्चन पढ़ना तो कैसे निकालना, नोट करके क्या लिखते हैं, इफ द सर्कल टच या टचेस x एक्सिस
देन रेडियस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। ये बात समझना, इफ द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस देन द रेडियस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। यानी देखो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या, रेडियस बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, y की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 5। जब कभी भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस हमेशा चुपचाप कैसे निकालना है, जो y कोऑर्डिनेट होगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेज या व्हिच टचेज द एक्सिस एट 5,0। उन्होंने एक्सिस बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि एक्स और वाई, तो तुम्हें खुद यहां से कोऑर्डिनेट से समझना है कहां टच करें। 5,0 है तो 5,0 पे टच कर रहा है, तो आपको 5,0 पहचानना पड़ेगा, और 5,0 कहां आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि यहां पर लिख के बोले एक्स एक्सिस, भाई कोऑर्डिनेट तो गिवन है, कोऑर्डिनेट सीधे दे दिया है कि 5,0। तो देखो ऐसे बनेगा यार, ये हमारा 5,0 इधर काउंट करोगे तो कहीं यहां पर 5 है, 5,0 यहां पर कहीं है 5,0। ना इसमें सेंटर गिवन है, ना ही इसमें बस सेंटर नहीं गिवन है, रेडियस गिवन है। सेंटर कैसे निकालोगे, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, मुझे इक्वेशन बनानी है, सेंटर और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो गिवन है, सेंटर निकालना है, और इसने बोला है जो सर्कल है वो 5,0 को टच कर रहा है, यही टच कर रहा है। बना देते हैं, देखो ऐसा सर्कल बनाया, यह है 5,0 को टच कर रहा है। एक और सर्कल बन सकता है यहां पर 5,0 बन गया। अब देखो यहां पर रेडियस गिवन है बेटा, ये रेडियस ये होता है, ये रेडियस हमने पढ़ा अभी है, रेडियस कितना है 9 है, रेडियस कितना है 9 है। यहां पर भी क्या होगा, ये रेडियस कितना होगा 9 होगा कि नहीं होगा, रेडियस 9। अब क्या करना है हमें, 9 तो पता चल गया। अब इधर समझो, ये जो एक्स एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस है यहां से यहां तक, ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो हो नहीं पाएगा, हमें सेंटर निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, अगर 9 पता चल गया तो 9 तो हमें पता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नीचे है, तो ये तो -9 हो गया, -9 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक, तुम बताओ इसका सेंटर कहां होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा, यहां कोऑर्डिनेट है, ये देखो ओरिजिन से इधर शिफ्ट है, ओरिजिन शिफ्ट है, हमें रेडियस नहीं निकालना, हमें सेंटर निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये देखो पॉइंट दी गई है 5, यहां से ये 0,0 है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 5 दी गई है, देखो 5,0 है, यानी ये डिस्टेंस क्या होगा 5 होगा, यानी 5,9। यहां पर क्या हो जाएगा 5,-9। क्यों -9 लगाया, समझ में आया, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, नीचे की तरफ y 0 होता है, इधर x पॉजिटिव होता है, देखो दोनों तरफ पॉजिटिव लिया नहीं लिया, सेंटर पता चल गया। इन दोनों की इक्वेशन निकाल दो, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, दोनों इक्वेशन बन के आ गए। कोई दिक्कत, कहीं समस्या। अब एक बात समझना, इसी में समझते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग बढ़ाते हैं इसमें। जब कोई भी सर्कल y एक्सिस को टच करता है तो क्या बनता है, कैसे रेडियस निकालते हैं, कैसे रेडियस निकालते हैं, बहुत ध्यान सुनना। जब कोई भी सर्कल y एक्सिस को कहीं एक पॉइंट पर टच करना मतलब सर्कल केवल एक पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, कट करना मतलब तब 2 जगह कट कर सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, टच करना मतलब एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक, अब समझना, जैसे एक क्वेश्चन हमने बोला, इसी में क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम लोग, इसी में क्वेश्चन बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose सेंटर इज, हमने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center
is 5,6, whose center is 5,6 and it touches y axis. जब कोई सर्कल y एक्सिस को टच करेगा तो क्या इक्वेशन बनेगी? ये सब के सब एनसीईआरटी में आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में सब सवाल हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन हमारा अलग अलग वैरायटी का है, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है? y एक्सिस को टच कर रहा है, तो 5,6 कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। 5,6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करेगा, यहां टच किया। इसका सेंटर कहां है? 5,6, यही है सेंटर, ठीक है। अब हमें रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, जब सर्कल y एक्सिस को टच करता है तो जो उसका रेडियस होता है वो कितना होता है? वैल्यू ऑफ x एक्सिस। कितना होता है? वैल्यू ऑफ। तो देखो यहां से यहां तक, ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है, देखो इसको अगर हम मेजर करें तो यहां पर यही तो होगा 5,6 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5, यानी रेडियस इसका क्या हो जाएगा? 5 हो गया। सेंटर क्या हो जाएगा? 5,6 हो जाएगा। इक्वेशन बना लोगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसमें दो नोट्स लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। नोट्स फर्स्ट, इफ सर्कल टचेस y एक्सिस देन रेडियस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट लिख लो, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ठीक है। इस सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा, जो वैल्यू होगी, वही क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी, ठीक है। दूसरा नोट अभी हमने लिखवाया, वो फिर से लिख लो। अगर इफ द सर्कल टचेस x एक्सिस देन रेडियस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ठीक है। ये हो गया। एक और इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभी सवाल बोलता है कि जो सर्कल है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, कैसे इसको समझना। तीसरा नोट है, सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, ठीक है। दोनों एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। तो देखो 4 कंडीशन में बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी? देखो जैसे मान लो सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स और वाई को टच कर रहा है, ऐसे सर्कल है। और डायग्राम सही बनना चाहिए, तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां टच कर रहा है और यहां टच कर रहा है, ठीक। अगर यहां पर होगा, अब तुम बताओ यार, यहां पर कोई डिस्टेंस खाली नजर आ रही कहीं पर? नहीं ना, दोनों ने एक्सिस को टच कर रखा है, दोनों तरफ। तो ये जो सेंटर होगा वो क्या होगा? मान लो ये रेडियस r गिवन है, रेडियस जब भी सेंटर निकालना होगा तो r गिवन होगा, ठीक है। तो r गिवन है तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, क्योंकि ये भी r होगा तो ये भी r होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर्कल ने यहां भी टच किया और यहां भी टच किया है। अगर यही सर्कल क्या कर दे बेटा, यही सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट को टच करे, इसमें हो, तो यहां पर जो सेंटर होगा वो कितना होगा? देखो ये तो तुम्हारा ये वाला जो है पोर्शन, ये y एक्सिस वाला पॉजिटिव होगा, लेकिन ये x एक्सिस वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसमें सेंटर क्या होगा? माइनस r होगा। कोई दिक्कत? अब इसमें देखो, बड़ी हंसी आ रही है तुम लोगों को, क्या बात है? कहां हंस रहे हो? सर्कल नहीं सही बन रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें होगा तो क्या होगा? इसमें देखो थर्ड क्वाड्रेंट में सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस r हो जाएगा, माइनस r। इस वाले में होगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा इसमें? देखो यहां पर r, माइनस r हो जाएगा, ये है, ठीक है।
ध्यान रखना दोनों सर्कल, जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो इसको बना लो। नहीं, कोऑर्डिनेट्स अलग अलग नहीं, आपको केवल क्या पता होगा, रेडियस पता होगा। ऐसे बोल देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ एक्सिस हुज रेडियस इज 4। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को आगे हम लोग करेंगे। भी देखना, एक क्वेश्चन हम इसमें कराते हैं, लिखिएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches both axes, which touches both axes and its center lies on, and its center lies on 2x minus 4y is equal to 7। क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनना। इस क्वेश्चन को तुम लोग करो जरा अपने से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches both axes, ठीक है, and its center lies on 2x minus 4y is equal to 7। ठीक है, आपको इक्वेशन बतानी है। एक सर्कल है, ये क्वेश्चन है, एक सर्कल है, ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। क्या कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें पता है जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तो हम इसका क्या रेडियस मानेंगे, r, r मानेंगे। क्या मानेंगे, r, r। लेकिन जो सेंटर है ये कहां से पास कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x, क्या है इक्वेशन, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, यही है। तो यार ये जो रेडियस है, ये जो सेंटर है वो क्या है, r, r मान लिया। अब वो डिपेंड करता है कि r की वैल्यू क्या आती है। अगर r की वैल्यू दोनों नेगेटिव आती है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव आती है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, r, r मान लिया। ठीक, अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रही है, तो क्या r, r इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा। तो रख दो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, r है, माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, r है, इज इक्वल टू 7। कितना हो जाएगा, माइनस का 2r इज इक्वल टू 7। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 7/2। ये हो गया, माइनस 7/2। ये हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात बताओ, तो दे दो इसको, डाउन कर दो। तो r की वैल्यू क्या होगी, माइनस 7/2 हो गई। ठीक है, यानी सेंटर क्या निकल के आ गया, सेंटर पता चल गया हमारा माइनस 7/2 माइनस 7, ये सेंटर पता चल गया। ठीक है, अब रेडियस हमें क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 7/2। ठीक, सेंटर और रेडियस पता है, इक्वेशन निकाल दो यार। x माइनस प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 7/2 क्या हो जाएगा, प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आ गई। बात समझ में आई इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अगला सवाल, इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। एक सर्कल बना लो, ये सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का सेंटर कितना गिवन है आपका 2, -1, और ये सर्कल कहां से पास कर रहा है, -3, 2 से पास कर रहा है, एक पॉइंट से पास कर रहा है। यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से मिला दो तो ये r निकल जाएगा, यही तो हमें निकालना है रेडियस। और रेडियस कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर जो भी कर सकते हो, स्क्वायर है तो लगा दो। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 माइनस 3 यानी +3 इसका होल स्क्वायर प्लस का -1 -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 + 3 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस -3 का स्क्वायर 9, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 34 यूनिट्स हो जाएगा। r पता चल गया, सेंटर पता चल गया। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन हमारी होती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो x माइनस x1, x1 क्या, ये सेंटर देखो, तो 2 इसका स्क्वायर प्लस का y माइनस y1 -1 है यानी +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 34 का स्क्वायर।
कर दोगे, कितना हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक, इसको एक्सपेंड कर दो तो एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। एक्सपेंड करना है कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 इंटू 2 4x, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2y इज इक्वल टू 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2y, इस 34 को इधर भेज दो कितना हो जाएगा माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल के हमारी आ गई। ठीक है, इस सवाल को इस तरीके से हमें करना था। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर को कैसे करना है समझो। हमारे पास सर्कल दिया गया, उसके डायमीटर्स गिवन है और रेडियस गिवन है, कितना है रेडियस 2 है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो। देखो सर्कल ड्रॉ करो, एक हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है। डायमीटर क्या होता है बेटा, डायमीटर होता है जो सेंटर से पास करे। ये एक डायमीटर है, बना लिया। एक डायमीटर ये हमने बना लिया। अब देखो बना लिया हमने। इसकी इक्वेशन क्या है, एक डायमीटर की इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन कितनी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसकी इक्वेशन कितनी है बेटा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये है, ठीक। और क्या है, रेडियस 2 दिया है, रेडियस 2 दिया है। अब बहुत ध्यान सुनना यार, जब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, कहां इंटरसेक्ट करती है, सेंटर पे। कहां, सेंटर पे, क्योंकि डायमीटर है तो डायमीटर कहां इंटरसेक्ट करेगा, सेंटर पे। यानी जो ये x और y की वैल्यू होगी, x, y की वैल्यू होगी, वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। यानी ये कहां से सॉल्व होगा, यहां से सॉल्व होगा। यानी हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x यहां करते हैं, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4, 2x प्लस का कितना है बेटा y इज इक्वल टू कितना है 6 है। यहां से सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई x और y की वैल्यू 8 आई है, 8 माइनस का 10। यानी x की वैल्यू यहां सॉल्व करो तो 8 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 10। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है। अब आपके पास सेंटर पता चल गया, यानी ये x, y की वैल्यू कितनी पता चल गई 8, माइनस का 10 पता चल गया। अब देखो सेंटर पता है, सेंटर कितना है बेटा 8, माइनस का 10, ठीक है। रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 2 है, ठीक। इक्वेशन बना दो, x माइनस x1 दैट इज 8, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 10 है तो प्लस का 10 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा x माइनस 8 y प्लस 10 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दो, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये इसमें डायमीटर गिवन था। ये बहुत सिंपल सवाल था लेकिन डिफरेंट था। हम जितने भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं सब में क्या करना पड़ रहा है, किसी भी तरीके से या तो रेडियस और सेंटर निकालना है, ठीक। तो पहले बेसिक चीजें लग रही हैं इसमें कि हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 9, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 एंड सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। क्या कहने का मतलब है, एक सर्कल है, ये बेटा समझो ध्यान से, एक सर्कल हमारे पास है ये, ठीक है। ये सर्कल कहां से पास कर रहा है, देखो एक पॉइंट हमारे पास कितनी है 2, 3, ये पॉइंट इससे पास कर रहा है और इसका सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। यानी ये देखो एक्स एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस है और ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर है। और क्या गिवन है इसमें, रेडियस इज इक्वल टू 5, यानी जो ये डिस्टेंस है हमारी कितनी है ये बेटा, ये 5 है, ठीक। अब तुम बताओ कि सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जब एक्स एक्सिस से पास करेगा तो वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। यानी ये कितना हो जाएगा x, 0 लेट कर लिया हमने। भाई एक्स एक्सिस पे है तो x की कुछ वैल्यू होंगी लेकिन y क्या होगा, y नहीं होगा इसमें, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें देखो रेडियस पता है, किसी भी तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लें तो हमें सेंटर भी पता चल जाएगा। रेडियस और सेंटर चाहिए होता है तो हम क्या डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो r बराबर क्या होता है बेटा, r बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी दी गई है 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस का 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ। 5 स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 9। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x 4 प्लस 9 कितना होगा 13, कितना होगा 13। अब ये प्लस 13 इधर भेज दो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा ना, इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा घट के 25 में से हम 13 घटा दें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, क्वाड्रेटिक बनता नजर आ रहा है, यानी इसको क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और क्या हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x की क्या क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर 6 और -2, क्योंकि 6 इंटू 2 करोगे तो 12 हो जाएगा और -6 होगा और +2 होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान सुनो, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लो क्या हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ से क्या कॉमन कर लो प्लस का 2x कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। अब ये जो सेंटर हमारे पास है, दो सेंटर बने, ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट क्या होगा, जो सेंटर फर्स्ट लेंगे C1 लेंगे वो कितना लेंगे, एक बार x की वैल्यू 6 लेंगे तो 6 कॉमा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, r तो हमारा फिक्स होगा, r की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। तो इक्वेशन बना दो x माइनस x1 यानी x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक, एक इक्वेशन ये बन के इसको सॉल्व कर लीजिए। केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड जब C2 सेंटर जो C होगा C2 होगा वो क्या लेंगे -2, तो -2 0 ये हो गया और r इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इक्वेशन रख दीजिए x माइनस x1 दैट इज +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। बात क्लियर, फिर से समझना, एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर हमेशा कहां से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। ठीक है, और ये जो सर्कल है ये 2,3 से पास कर रहा है और रेडियस 5 दिया गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होती है तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ वैल्यू होती है लेकिन वाई वाला 0 होता है, तो हमने x, 0 इसको लेट कर लिया, x, 0 हो गया है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस पता है, दो पॉइंट पता है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के x की वैल्यू निकाल ली। तो x की दो वैल्यू आई, एक 6 और एक -2 आई। जब 6 रखा तो सेंटर 6, 0 हो गया, रेडियस 5 ही है, इक्वेशन बना दिया, ये आगे निकल के इसको सॉल्व कर लोगे तो एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। फिर केस नंबर सेकंड C2 जो सेंटर सेकंड होगा हमारा -2, 0 होगा, r की वैल्यू 5 रख दोगे वैल्यू, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड निकल के आ गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, टेंजेंट गिवन है और सेंटर गिवन है। हमने थ्योरम पढ़ा क्लास 10th में, जब हम सेंटर से, ध्यान सुनना, वही थ्योरम यहां यूज होगा, वही थ्योरम यहां पर यूज होगा। जब हम एक सर्कल है ये हमारे पास और ये टेंजेंट है, बातचीत नहीं, ये टेंजेंट है और ये सेंटर, कितना सेंटर है 4,3, ये सेंटर है और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है। हमें क्या करना है, हमें सेंटर पता है, रेडियस निकालना है। और हम लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है 12x माइनस का 5y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। यह है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, d या r लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस r चाहिए। तो हमें पता है कि इक्वेशन हमारी क्या होती है, फार्मूला निकालने का, r इज इक्वल टू क्या होगा या d इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन क्या होता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रखा है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 12, x की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, और क्या है माइनस का 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है
3 है माइनस का 10, ठीक है, मॉड में अपॉन अंडर रूट ए बोले तो 4 का 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 23 अपॉन ये कितना हो जाएगा 169, किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 23 अपॉन 13 आ गया। r पता चल गया, सेंटर पता चल गया। इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस x1 बोले तो 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है 23 अपॉन 13 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी हमारी।